धन्यवाद संचालक जी। सबसे पहले आप सभी को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं राष्ट्रपिता क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिराव फूले के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं क्रांति ज्योति फूले जयंती समारोह 2023 जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संयुक्त जयंती महोत्सव समिति जबलपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आयोजक बंधुओं को इतने बड़े और सफल कार्यक्रम करने के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हमको, आप सभी लोगों को साधुवाद व्यक्त करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक, जिसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की भी जयंती आती है, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी जयंती आती है, और अभी जो लेटेस्ट शोध हुआ, जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ, उसके आधार पर यह बात सामने आई कि 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी अप्रैल महीने में ही है। तो अभी अप्रैल महीने में तीन महापुरुषों की जयंती है। 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती है, और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है। तो इस प्रकार से अप्रैल महीने में तीन जयंतियां हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। आप सभी को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, और इस बात को कहते हुए हमें बहुत ही गर्व होता है, बहुत ही खुशी होती कि पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने बड़े पैमाने पर विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, उतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में किसी भी दूसरे महापुरुष की जयंती नहीं मनाई जाती है। इतने बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश और पूरी दुनिया में मनाई जाती है। लेकिन साथियों, हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि हमें जयंती क्यों मनानी चाहिए, जयंती मनाने का हमारा मकसद क्या होना चाहिए। और ये जानने समझने के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर से ही सीखना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर से ही समझना पड़ेगा। बाबा साहब जब जीवित थे तो एक बार दादर में उनके अनुयायियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संपर्क किया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब, हम आपकी जयंती मनाना चाहते हैं, और उस जयंती में मुख्य अतिथि के तौर पर आपको ही आमंत्रित करना चाहते। बाबा साहब इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, और बाबा साहब मना कर रहे थे। लेकिन जो आयोजन करने वाले लोग थे, वो बार बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं, हम जयंती का कार्यक्रम रखना चाहते हैं, आप स्वीकार करो, हम आपको मुख्य अतिथि के तौर पर उस कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं। बाबा साहब के अनुयायियों के अनुरोध पर बाबा साहब उस जयंती कार्यक्रम में गए, और जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां भाषण किया, और भाषण करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि केवल मेरे नाम का जयकारा मत लगाओ, मेरे अधूरे कार्य को पूरा करो। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में जब मुंबई में सभा किया, तो मुंबई की सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा कि मेरी दृष्टि से अभी कुछ काम अधूरा रह गया। मतलब जो काम मैं करना चाहता था वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मेरे नाम का केवल जयकारा लगाने के बजाय जो मेरा अधूरा काम है उसके लिए जान की बाजी लगाने का काम करो। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है। इस संदेश को हम लोगों को समझना पड़ेगा, इस संदेश के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, इस संदेश के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर उस कौन से कार्य के बारे में कह रहे थे, किस काम के बारे में कह रहे थे, कौन सा काम बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा पड़ा हुआ है
जिसे उनके अनुयायियों को पूरा करना है। किसी भी महापुरुष को मानने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, एक उनके भक्त होते हैं, एक उनके अनुयायी होते हैं। जो भक्त होते हैं वो देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कैसा कोट पहनते थे, बाबा साहब अम्बेडकर कैसा चश्मा लगाते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोट पहनते थे वैसा कोट बाबा साहब के भक्त पहनेंगे, जैसा चश्मा लगाते थे वैसा चश्मा बाबा साहब के भक्त लगाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर केवल नाचने गाने का काम करेंगे। 14 अप्रैल को एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर याद रहेंगे, बाकी 364 दिन बाबा साहब अम्बेडकर याद नहीं आएंगे। ये भक्तों का काम। भक्त इस तरीके का काम करते रहते हैं। अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने तक ही बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। बाबा साहब को हार माला डालने से ही बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। 14 अप्रैल को एक दिन नाचने गाने से ही बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। और ऐसा मानकर एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जयंती मनाने का काम करते हैं और 364 दिन बाबा साहब अम्बेडकर को याद ही नहीं करते हैं। इससे बाबा साहब का मिशन पूरा होने वाला नहीं। और अगर ये मिशन इतना आसान होता, ये मिशन इतना आसान होता तो ये हमारे आपके लिए बचा नहीं होता, बाबा साहब अम्बेडकर ने ही अपने जीवन में कर दिया होता। ये मिशन इतना आसान नहीं है। इस काम को जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शुरू किया 1848 में, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के घर कुछ ब्राह्मण लोग गए और उन्होंने उनके पिताजी को कहा कि राष्ट्रपिता जो है, जो ज्योतिबा फुले हैं, ये धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं। धर्म के अनुसार महिलाओं को पढ़ना मनाही है, धर्म के अनुसार शूद्रों को पढ़ना मनाही है, धर्म के अनुसार अतिशूद्रों को पढ़ने पर रोक है। अगर ये शूद्र अतिशूद्र महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो ये धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं। और अगर धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं तो पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो केवल इन्हें ही नहीं लगेगा, आपके पुत्र हैं, आपके घर में रहते हैं, तो आपको भी पाप लगेगा। ज्योतिबा फुले के पिताजी को समझाया, ज्योतिबा फुले के पिताजी को समझ में आया। और जब ज्योतिबा फुले के पिताजी को समझ में आया, अब हमारे लोगों को पंडित की बात तो जल्दी समझ में ही आ जाती है, तो समझ में आ गया। समझ में आ गया तो ज्योतिबा फुले के पिताजी ने ज्योतिबा फुले को कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम्हें इस घर में रहना है, या तो जो काम तुम कर रहे हो ये काम करना है, या तो इस घर में रहना है। अगर घर में रहना चाहते हो तो ये काम छोड़ दो, शूद्रों को पढ़ाने का, महिलाओं को पढ़ाने का, अतिशूद्रों को पढ़ाने का, ये काम छोड़ दो। और अगर ये काम करना चाहते हो तो घर छोड़ दो। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया? घर छोड़ दिया, मगर इस काम को नहीं छोड़ा। घर छोड़ने का काम किया, इस काम को छोड़ने का काम नहीं किया। ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले ने अपना घर छोड़ने का काम किया। उस्मान शेख और फातिमा शेख ने उन्हें अपने घर में जगह दिया। उस्मान शेख और फातिमा शेख मुसलमान थे, उन्होंने अपने घर में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले को जगह दिया। तो ये इतना आसान काम नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को घर छोड़ना पड़ा। राजर्षि छत्रपति साहू महाराज की हत्या हुई इस काम में, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे इस लड़ाई में, आज जो हमको आपको हक अधिकार है, आज जो मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, ये बोलने और सुनने का अधिकार नहीं था। इस लड़ाई में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को गंवाने का काम किया है, 4 बच्चों को खोने का काम किया है, माता सावित्री बाई फुले को खोने का काम किया है। और इतना त्याग बलिदान के बाद में ये मिशन, ये कारवां यहां तक पहुंचा है कि आज हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। भारतीय संविधान लिखकर ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है। तो इस बात को हम लोगों को गंभीरता से समझने की जरूरत है। अगर हम गंभीरता से नहीं समझेंगे तो देश में हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी आबादी ज्यादा होने के बावजूद लोकतंत्र में हमारे ही अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। आबादी भी हमारी ज्यादा है, वोट भी लोकतंत्र में हमारा ज्यादा है, तो हमारे अधिकार कैसे खत्म हो रहे हैं? अधिकार हमारे खत्म हो रहे हैं, हमारी आबादी भी ज्यादा है और हमारे ही अधिकार खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आबादी तो हमारी ज्यादा है, लेकिन हम अपने समाज को
बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझा पाए, ज्योतिबा फुले को नहीं समझा पाए, साहू महाराज को नहीं समझा पाए, पेरियार रामास्वामी नायकर को नहीं समझा पाए, हम नहीं समझा पाए तो जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने गलत बातें हमारे लोगों को समझा दिया, गलत बातें हमारे लोगों के दिमाग में डाल दिया, और गलत बातें हमारे लोगों के दिमाग में डालने की वजह से हमारे लोग उनकी तरफ चले गए, और उनकी तरफ चले गए उनके हाथ में सत्ता आ गई और उनके हाथ में ताकत आ गई। तो आज वो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, आज वो लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहे हैं, आज वो हमारे हक अधिकार खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है। खुराक दो प्रकार की होती है, एक पेट की खुराक होती है, एक दिमाग की खुराक होती है। यहाँ जो पेट की खुराक का लगातार वितरण चल रहा है, इसकी वजह से दिमाग की खुराक दिमाग के अंदर जाए, इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। मैडम बोल रही थी, इतनी इंपॉर्टेंट बातें बोल रही थी, मगर ज्यादातर महिलाएं या तो आपस में बात कर रही थी या तो कुछ खाने पीने का खा पी रही थी। तो ये समझने के लिए ये कार्यक्रम लगाया गया है। खाने पीने को तो आपके घर में बाबा साहब की कृपा से बहुत है, और यहाँ भी बहुत व्यवस्था की गई है, वो कम नहीं होने वाला है। बात आप लोग करते हैं, अच्छी बात है, सही समझ जाएंगे तो सही बात करेंगे, अगर सही बात नहीं समझ पाएंगे तो बात तो करेंगे, लेकिन आपके बच्चों के हित में वो बात नहीं होगी। जब आपके बच्चों के हित में वो बात नहीं होगी तो आपके बच्चों का भविष्य खत्म होगा, आपके बच्चों का अधिकार खत्म होगा। इसलिए यहाँ जो लोग आए और इतना बड़ा जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन इसलिए किया गया है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सुनो, उसको समझो, उसको सुनो समझो। ठीक लगता है अमल करो, नहीं ठीक लगता है मत करो, तो आपके ऊपर है, वो जबरदस्ती नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया है कि जिसको जो ठीक लगता है वो करे, जो नहीं ठीक लगता है वो ना करे, मगर ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो कुछ बातें हम लोग समझ सकते हैं। तो साथियों, मैं ये कह रहा था कि ये जो हम लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, तो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती हम जितना धूमधाम से मनाते हैं, उतनी ही कड़ी प्रतिज्ञा हमको आज करनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपका जो अधूरा काम है, आपका जो अधूरा मिशन है, उसको पूरा करने के लिए हम साल के 365 दिन काम करेंगे। उसके लिए हमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है, समस्या आती है, उसके बावजूद भी हम आपके मिशन को आगे बढ़ाने का काम बंद नहीं करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर 14 अप्रैल को ये प्रतिज्ञा लेते और इस पर साल भर अमल करते हैं, तब 14 अप्रैल हम मनाते हैं, तो उसका मतलब बनता है। तो साथियों, हम लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे जुलूस आप देश भर में निकल रहे, डीजे लोग बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग दारू भी पी लेते हैं, दारू पीकर भी कुछ लोग नाचते हैं बाबा साहब की जयंती पर। बाबा साहब ने यही कहा था क्या? नहीं कहा था, मगर कर रहे हैं। मैं खुश करने के लिए कम बोलता हूं, थोड़ा यथार्थ बोलने की मेरी आदत ज्यादा है, सही बात बोलने की आदत ज्यादा है। कुछ लोगों को अच्छा बुरा लग सकता है, मगर मैं जो देखता हूं, जो सही लगता है वही बोलता। तो हमको समझने की जरूरत है, हमको जानने की जरूरत है। एक दिन मुझे लोगों ने कहा कि जुलूस निकल रहा, उसमें शामिल हो जाओ। मैंने कहा शामिल हो जाते हैं। उसमें कई यंग लड़के, नौजवान लड़के नारा लगा रहे थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो हमने उसमें से 2-4 नौजवानों को थोड़ा सा साइड किया, बुलाया उनको और पूछा, अरे भाई नारा तो बहुत अच्छा लगा रहे हो। बोले सर कौन सा नारा? हमने कहा यही बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बहुत अच्छा नारा है, मगर मिशन क्या है थोड़ा हमको भी समझाओ। नारा अच्छा है मगर मिशन क्या है ये थोड़ा हमको भी समझाओ। तो वो सब हमारा चेहरा देखने लगे, क्योंकि उनको मिशन पता नहीं है, क्योंकि वो उधर से घूम कर नारा लगाते हुए उधर जा रहे, इधर नहीं आ रहे जहां समझाया जा रहा मिशन क्या है। इधर नहीं आ रहे, उधर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा से नारा लगाते हुए इतना तेज डीजे बजा रहे हैं, जो इधर है उनको भी ना सुनाई दे, इतना तेज डीजे बजाने का काम कर रहे हैं। तो समझने की जरूरत है मिशन क्या है। अगर नहीं समझेंगे तो ये समस्या बनी रहेगी और बढ़ रही है, केवल बनी नहीं है, बढ़ रही है। फूले साहू अम्बेडकर ने 108 साल तक आंदोलन चलाया,
1848 से 1956 तक 108 साल तक संघर्ष किया, उसके परिणाम स्वरूप हमको भारतीय संविधान मिला। और संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लक्ष्य लिख दिया, उद्देश्य लिख दिया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना। जब चौधार तालाब का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, तब भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। जब धर्म स्वीकार किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, तब भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। सवाल यह है कि ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर जो समाज और राष्ट्र निर्माण करना है, ये समाज और राष्ट्र कौन निर्माण करेगा? जिन लोगों ने हजारों साल से देश में विषमता फैलाने का काम किया, ऊंच नीच फैलाने का काम किया, छुआछूत फैलाने का काम किया, भेदभाव फैलाने का काम किया, महिलाओं को गुलाम बनाने का काम किया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, क्या वो लोग इस देश में समानता स्थापित करेंगे, बंधुता स्थापित करेंगे, न्याय स्थापित करेंगे, स्वतंत्रता स्थापित करेंगे? वो लोग नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर लगाई है, क्योंकि समस्या जिसकी होती है समाधान वही करते हैं। समस्याएं हमारी है तो समाधान भी हमें करना होगा। समस्याएं हमारी और समाधान हम दूसरे लोगों से उम्मीद करें तो नहीं हो सकता है। इस देश में समता नहीं है, हमारी समस्या है। स्वतंत्रता नहीं है, हमारी समस्या है। बंधुता नहीं है, हमारी समस्या है। न्याय नहीं हो रहा है, हमारे लोगों के साथ में नहीं हो रहा है। तो इसके लिए लड़ेगा कौन? इसके लिए लड़ना होगा, हम ही लोगों को लड़ना होगा। बाबा साहब ने संविधान में लिखा, इसके बावजूद भी बाबा साहब को यकीन नहीं था कि संविधान लागू होगा ठीक प्रकार से। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो अंततः ये बुरा साबित होगा। आजादी का 75 साल हो गए। 75 साल की आजादी में एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जा रहा है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो रही है, कहीं घड़ा और मटका छूने की वजह से पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है। 75 साल आजादी को हो गए, संविधान लागू है, क्या समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित हुआ? अगर हुआ तो इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो मगर इसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे, तो ये संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं होगा। तो लागू करने वाले लोग कौन है? लागू करने वाले लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने, जिनके बाप दादा पुरखों ने जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, ऊंच नीच बनाया, छुआछूत बनाया, भेदभाव बनाया, वो लोग परिवर्तन करने वाले हैं। वो लोग लागू करने वाले संविधान को तो बदलने की बात करते हैं, लागू करने की बात नहीं करते। वो बदलने की बात करते हैं। तो लागू करने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया, वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार दिया, हमारी आबादी ज्यादा है। अगर हम अपने लोगों को समझा ले जाएं, अपने लोगों को बता ले जाएं, अपने लोगों को बाबा साहब क्या चाहते थे, ज्योतिबा फूले क्या चाहते थे, छत्रपति साहू महाराज क्या चाहते थे, ये समझा ले जाएं, तो हमारे लोग सही आदमी को चुनना शुरू कर देंगे। सही आदमी के हाथ में संविधान लागू करने की ताकत हो जाएगी। सही आदमी के हाथ में संविधान लागू करने की ताकत होगी तो जो बाबा साहब चाहते थे समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, वो स्थापित हो सकता है। मगर अभी तक सही लोगों के हाथ में नहीं है। इसलिए शेड्यूल कास्ट पर अन्याय अत्याचार हो रहा। केवल शेड्यूल कास्ट पर ही थोड़ा ही हो रहा, मैं तो ओबीसी समाज का हूं। देश भर में फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार की विचारधारा ओबीसी समाज में जानी चाहिए। इसके लिए देश भर में काम करता हूं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, क्योंकि फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार की विचारधारा जब तक ओबीसी समाज में नहीं जाएगी तब तक देश में बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस देश की मनवादी ताकतें, ब्राह्मणवादी ताकतें ऐसा सोचती है कि देश में फूले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा ओबीसी समाज में नहीं जानी चाहिए, और अगर ओबीसी समाज में चली जाएगी
तो ओबीसी जो हमारे पीछे लगा है हिंदू के नाम पर हमको छोड़ देगा, और ये अगर हमको छोड़ देगा तो हमारा राजपाट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं ना जाए। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी के अंदर फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा जानी चाहिए, ताकि इस देश में बड़ा परिवर्तन किया जा सके। तो मैं तो देश भर में ओबीसी समाज के लोगों में काम कर रहा हूं। आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर जो 52% ओबीसी समाज है उसकी गिनती तक आजादी के 75 साल में नहीं। अरे गिनती नहीं हुई तो आपको क्या मिलेगा? गिनती होती है तो हिस्सा मिलता है, गिनती के बगैर तो घर में खाना भी नहीं बनता है। अगर हम घर के बाहर होते हैं तो घर से टेलीफोन आता है, शाम को घर में आओगे या बाहर से खाना खा कर आओगे? हम कहते हैं घर में आएंगे तो घर में खाना बनता है हमारे हिस्से का, कहते हैं बाहर से खा के आएंगे तो नहीं बनता है, घर में खाना नहीं बनता है। 75 साल में देश में ओबीसी की गिनती नहीं हुई। अगर 75 साल में देश में ओबीसी की गिनती नहीं हुई तो ओबीसी को 75 साल में हक अधिकार नहीं मिले। लेकिन ओबीसी को 75 साल में हक अधिकार नहीं मिले, ये बात ओबीसी को पता ही नहीं है। ओबीसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में लड़ाई लड़ी, ये बात भी ओबीसी को पता नहीं है। ओबीसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, ये बात भी ओबीसी को पता नहीं है। ज्योतिबा फुले ओबीसी समाज को शूद्र कहते थे, ये बात भी ओबीसी समाज के लोगों को नहीं पता है। नहीं पता है ये समस्या है, बताना समाधान है। नहीं पता है ये समस्या है और उनको बता देना, उनको समझा देना ये समाधान है। एक समस्या है, एक समाधान है। दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन विचार परिवर्तन से किया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि विचार परिवर्तन ही आचरण परिवर्तन का मूल है, जो आज लोगों का आचरण है। मैं बहुजन समाज के बीच में घूमता रहता हूं तो कोई जाति कहती है साहब हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन इस जाति वाले नहीं हैं, इस जाति वाले नहीं हैं, इस जाति वाले नहीं हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि अगर किसी के आचरण में परिवर्तन करना है तो विचार परिवर्तन करना होगा। लेकिन एक देश में बड़ी साजिश चल रही है। बड़ी साजिश ये हुई कि फूले साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को कुछ जातियों तक ही रोक कर रखा जाए, सीमित करके रखा जाए, इसको ब्रॉड ना होने दिया जाए, बड़ा ना होने दिया जाए, ताकि बची हुई जातियों का इस्तेमाल 3.5% लोगों द्वारा किया जाए और अपना राजपाट कायम किया जाए। ये साजिश देश में चल रही है, तो इस साजिश को भी रोकना होगा। इसके लिए वो बार बार कहते हैं ये मूवमेंट दलित मूवमेंट है, दलित मूवमेंट है, दलित मूवमेंट है। अभी आदरणीय उर्मिलेश जी आए तो लोगों ने अनाउंस किया ये दलित चिंतक है। तो मुझे जहां तक जानकारी है वो ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो दलित चिंतक सबको, जो फूले की बात करे, जो अम्बेडकर की बात करे, वो सब दलित चिंतक है। दलित मतलब सेग्रीगेट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, कुछ लोगों तक सीमित कर दिया गया। जब कुछ लोगों तक सीमित हो जाएगा बाकी लोग ध्यान ही नहीं देंगे। लोकतंत्र में बहुमत के बगैर तो कुछ होता नहीं है। ज्योतिबा फुले ने 1848 में इस लड़ाई की नींव रखी। ज्योतिबा फुले ओबीसी थे। छत्रपति साहू महाराज ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, बाबा साहब अम्बेडकर को तमाम प्रकार की मदद किया। और जब मानगांव परिषद लगा तो छत्रपति साहू महाराज ने कहा कि आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के नेता होंगे। छत्रपति साहू महाराज ने देश का नेता घोषित किया। आज के ओबीसी को पता ही नहीं है कि छत्रपति साहू महाराज ने ऐसा कहा है। तो समझने की हमको जरूरत है कि जो देश में ज्योतिबा फुले को दलित मूवमेंट कहा जा रहा है, साहू महाराज को दलित मूवमेंट कहा जा रहा, बाबा साहब ने अपने को कभी दलित नहीं कहा, मगर उनको भी दलित के नाम पर ही पब्लिसिटी दी जा रही है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ज्योतिबा फुले ने इस लड़ाई को शुरू किया, फातिमा शेख ने जगह दिया घर में, उस्मान शेख ने जगह दिया, छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारे आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया और भारतीय संविधान लिखा। तो जो बात ज्योतिबा फुले चाहते थे, जो बात छत्रपति साहू महाराज चाहते थे, जो बात बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वो सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखने का काम किया और इस लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो फुले साहू अम्बेडकर पेरियार इन सब को मिला दिया जाए तो ये SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं इस लड़ाई में शामिल है। अगर ये हर आदमी को जाकर बताया जाए,
ये हर आदमी को जाकर समझाया जाए, अरे भाई ये ज्योतिबा फूले ओबीसी थे, इनको पढ़ो, इनको पढ़ो। ये छत्रपति साहू महाराज ओबीसी थे, इनको पढ़ो। ये फातिमा शेख, उस्मान शेख के मुसलमान थे, इनको पढ़ो। ये अगर ऐसा समझाया जाए तो सबको समझ में आ सकता है, और अगर सबको समझ में आ सकता है तो सब लोग एकजुट हो सकते हैं, और सब लोग एकजुट हो सकते हैं तो ये बहुत मजबूत मूवमेंट हो सकता है, बहुत मजबूत आंदोलन हो सकता है। और जब बहुत मजबूत आंदोलन होगा तो इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे वो काम किया जा सकता है। तो साथियों, इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज ओबीसी के लोग अपने को शूद्र नहीं समझते, ओबीसी के लोग नहीं समझते, मगर ज्योतिबा फूले क्या कहते थे, एक शूद्र है, एक अति शूद्र है। शूद्र कौन है? ओबीसी है। अति शूद्र कौन है? जो आज की तारीख में अनुसूचित जाति के लोग वो है। क्योंकि जो शूद्र है, शूद्रों को एक छूट थी कि उनका छुआ ब्राह्मण लोग खाते थे, मगर जो अछूत थे उनका छुआ ब्राह्मण लोग नहीं खाते थे। तो जो शूद्र था ओबीसी का आदमी था, उनके जिम्मे सेवा करने का काम था। जिनका छुआ ही ब्राह्मण नहीं खाते थे वो सेवा कैसे करते? तो सेवा तो वही कर सकता है जो छू सकता है। तो यादव जी दूध दही घी देने का काम करते थे, कुर्मी अन्न उपजा कर देने का काम करता था, माली फूल देने का काम करता था, नाई बाल काटने का काम करता था, लोहार लोहे का सामान देता था, बढ़ई लकड़ी का सामान देता था। ऐसी बहुत सारी है, ये सारा सेवा करने का काम हमारे लोगों के जिम्मे था। और इनके विरोध में मनुस्मृति लिखी गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, ओबीसी के विरोध में मनुस्मृति लिखी गई कि अगर इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में शीशा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, ऐसा लिखा गया था। महाराष्ट्र में तो गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधा गया था। इस सारी से मुक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके देने का काम किया। मगर जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई थी उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि जिनके गले में मटका था, जिनके पीछे झाड़ू थी, आज वो लोग सूट बूट टाई में दिखाई दे रहे हैं। ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आज ऑफिस में जाते हैं तो उनको साहब नमस्कार करना पड़ता है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। अगर वो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो जो व्यवस्था हमारे हक अधिकार की है उस व्यवस्था को बनाकर रखना, उस व्यवस्था की रक्षा करना, ये हमारा काम है। और इसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संगठित होकर के हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के पहले जागृत करना पड़ेगा। शिक्षित करने का क्या मतलब है? शिक्षित करने का एक मतलब जागृत करना भी है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, मगर जो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अगर उनसे पूछा जाए मिशन के बारे में क्या जानते हो, आंदोलन के बारे में क्या जानते हो, बाबा साहब के संघर्ष के बारे में क्या जानते हो, तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं जाता। जो पढ़ाई उन्होंने सिलेबस में पढ़ी वो तो परीक्षा पास करने के लिए पढ़ी, नौकरी लेने के लिए पढ़ी। तो एकेडमिक एजुकेशन अलग है और सोशल एजुकेशन अलग है। एक एकेडमिक एजुकेशन है, एक सोशल एजुकेशन है। आज एकेडमिक एजुकेट लोगों की संख्या बहुजन समाज में बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन जो सोशल एडुकेट जो लोग हैं उनकी संख्या कम है। मगर जो है उन्हें चाहिए कि दूसरे लोगों को जागृत करने का काम करें। अगर जागृत करेंगे, संगठित करेंगे, फिर संघर्ष होगा। तो इसके लिए जागृति का अभियान चलाना पड़ेगा। यहां से इतने लोग इकट्ठा है, अगर 1% लोग इसमें से ये तय कर ले कि जबलपुर के हर गांव गली मोहल्ले में फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर कमेटियां बनाने का काम करेंगे, यूनिट बनाने का काम करेंगे, कैडर लगाने का काम करेंगे, प्रशिक्षण लगाने का काम करेंगे, इतने से 1% लोग अगर ये तय कर ले तो अगली साल 14 अप्रैल को जब हम लोग इकट्ठा होंगे तो पूरे जबलपुर के अंदर एक बहुत बड़ी चेतना तैयार कर सकते हैं हम लोग। तो हमें आज के दिन कुछ ना कुछ तय करना चाहिए कि अगले 14 अप्रैल तक हम ये काम करेंगे। ये कोई ना कोई टारगेट हमको फिक्स करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार का कोई टारगेट फिक्स करेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, हम लोगों को यह भी समझने की जरूरत है, हम लोगों को यह भी जानने की जरूरत है
कि आज जो देश की जो परिस्थितियां हैं, आज जो देश के हालात हैं, वो बहुत ज्यादा खराब हो गए और बहुत ज्यादा खराब हालात हो गए हैं। इतना ज्यादा खराब हालात हो गए हैं कि आज तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में देश के अंदर देश रहेगा, ऐसी संभावना नहीं दिख रही। हम भारत के अंदर खड़े हो जाएं, फिर खोजेंगे भारत कहां है, भारत के अंदर खड़े रहेंगे, फिर खोजेंगे भारत कहां है। इधर तो अडानी है, इधर तो अंबानी है, इधर तो अमेरिका की कंपनी है, इधर तो जापान की कंपनी है, इधर तो जर्मनी की कंपनी है। अरे भारत के अंदर भारत कहां है, ये कैसे खोजेंगे? भारत के अंदर भारत बचे, इसकी भी आज एक चिंता हो गई है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को अधिकार दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ संविधान में लिखा, लेकिन बाबा साहब जानते थे केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ से काम नहीं चलेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ में इक्वलिटी आनी चाहिए, बराबरी आनी चाहिए। इसके लिए स्पेशल व्यवस्था किया, रिजर्वेशन देने का काम किया। रिजर्वेशन कहां है? गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर बेच दिया जा रहा है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर बेच दिया जा रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबकी इच्छा होगी उनके बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिले। अरे जब सरकारी कुछ बचेगा तब तो सरकारी नौकरी बचेगी, जब सरकारी नौकरी बचेगी तब आपके बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी बचेगी ही नहीं तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। तो इसलिए देश की परिस्थितियों को समझना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबके साथ देश में अन्याय हो रहा है। सबको एकजुट होने की जरूरत है। खास तौर से ओबीसी समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्योतिबा फूले को पढ़ो, छत्रपति साहू महाराज को पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो कि संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। और जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो कुछ लोगों ने कहा केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ही बैकवर्ड है, ये अदर बैकवर्ड कहां से आ गया? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इनके लिए आर्टिकल 340 लिखा और कहा इसके लिए आयोग बनाओ, आयोग तय करेगा ये अदर बैकवर्ड को, आयोग तय करेगा। बाबा साहब ने ये किया। आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अगर आज 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 340 लिखा उसकी वजह से मिलता है। जब नेहरू जी ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये बात भी ओबीसी को नहीं पता। और जब ये बात नहीं पता है तो ओबीसी का आदमी जय भीम तो बोलता नहीं है, और अगर गलती से बोल दिया तो मनवादी ब्राह्मणवादी लोग सुनते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कब अकेले में मिलेगा। जब अकेले में मिलता है तो उसको कहते हैं जय भीम बोलते, चमार हो गए, महार हो गए। तो सोचता डिमोशन हो गया जय भीम बोलने से। क्या किया अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए? अब उसको पता ही नहीं है क्या किया। तो ये बताना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज ओबीसी को ओबीसी के हक अधिकार नहीं मिलते। हक अधिकार तो छोड़ो, वोट डालने का अधिकार भी इस देश में आम लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि कांग्रेस और गांधी चाहते थे केवल पढ़े लिखे लोगों को, इनकम टैक्स देने वालों को ही वोट का अधिकार होना चाहिए, सभी को नहीं होना चाहिए। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़के सबको वोट का अधिकार दिलाया। तो ओबीसी को संख्या ज्यादा है तो ज्यादा तो ओबीसी को मिला। तो इस बात को ओबीसी समाज को भी समझने की जरूरत है। लखनऊ का जो सम्मेलन हुआ उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा? ओबीसी के कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए गए और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप जैसा लीडर शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला, इसलिए उनको उनके हक अधिकार मिले। लेकिन हम ओबीसी समाज के पास आप जैसा कोई लीडर नहीं है, और हम ओबीसी समाज के पास आप जैसा कोई लीडर नहीं है। इसकी वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर आप हम पिछड़े वर्ग के लोगों का भी नेतृत्व करें, ऐसा अनुरोध ओबीसी समाज के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को लखनऊ के सम्मेलन में किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका जवाब देते हुए कहा कि जिस दिन बैकवर्ड क्लास के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग एक साथ आ गए, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे। यह बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम साहब ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। जब मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारा लगा, और विधानसभा के अंदर इतनी पिटाई हुई कि स्ट्रेचर पर उठाकर निकालना पड़ा। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, काशीराम साहब ने उसको प्रैक्टिकल किया, और काशीराम साहब का एक ही नारा है,
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो नारा है ये सबको इकट्ठा कर सकता है। इस नारे की आज को जरूरत है। बहुत 75 साल से हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई हो रही, खास तौर से हमारे ओबीसी समाज के लोग तो हिंदू मुसलमान के नाम पर 75 साल से लड़ रहे हैं। ना हमें कुछ मिला ना मुसलमानों को कुछ मिला। 75 साल में मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से खराब हो गई, ओबीसी की गिनती तक नहीं हुई, ओबीसी को उनका हक अधिकार नहीं मिला। जहां से कानून बनता है वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा, जहां से कानून पर अमल होता है वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा, जहां से न्याय मिलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा, और जो देश की मीडिया है उस पर भी उन्हीं का कब्जा। लड़ रहे हैं हम और मुसलमान, कब्जा तीसरे का हो रहा है। शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते थे तो जब औरंगजेब जीतते थे तो उनके हिस्से में किला जाता था, उनको फायदा होता था, और जब शिवाजी जीतते थे तो उन्हें फायदा होता था। 75 साल से इस देश का बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी को हिंदू मुसलमान के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी को फायदा नहीं हुआ। फायदा 3.5% लोगों का हो रहा है। इसका मतलब ये है हम लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाला कोई और है। जो लड़ाने वाला है उसको फायदा हो रहा है, लड़ने वाले को फायदा नहीं हो रहा है। लड़ने वाला केवल लड़ रहा है, फायदा दूसरे लोग ले रहे हैं। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मुद्दे ओबीसी समाज के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया जैसे बड़े बड़े नाम हैं। उस समय मंडल कमीशन लागू हुआ था 16 नवंबर 92 को। 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला। 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। मंडल की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी लागू नहीं की गई। इसके विरोध में ओबीसी को बवाल करना चाहिए था, मगर ओबीसी बाबरी मस्जिद गिराने के लिए गया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिर गई। आज मंदिर का ट्रस्ट बना, एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। ओबीसी को इस्तेमाल करो हिंदू के नाम पर और फेंक दो। 3 बार हम लोग हिंदू होते, जब वोट देना हो तो हम पहले नंबर के हिंदू, चंदा देना है तो पहले नंबर के हिंदू, और अगर मुसलमान से लड़ना है तब हम ही हिंदू, तब वो हिंदू नहीं होते। कहते पटेल साहब आप 3 किलोमीटर आगे रहो, हम 3 किलोमीटर पीछे रहेंगे। लड़ने के लिए हम हिंदू और अधिकार के लिए वो हिंदू। ये जो षड्यंत्र देश में चल रहा है इसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। और इसलिए 75 साल में इस लड़ाई से कुछ नहीं मिला, सबका सत्यानाश हुआ है। आज संविधान खत्म होने की स्थिति में है, लोकतंत्र ईवीएम से खत्म किया जा रहा है। अगर आज ये स्थिति पैदा हो गई है तो आज ये हमको समीक्षा करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है कि 75 साल से जिस ढर्रे पर हम चल रहे हैं उससे हमें फायदा नहीं हुआ, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत है। और अब इस देश में एक ही लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि इस देश में जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो ओबीसी है, जो अलग अलग प्रकार के माइनॉरिटी हैं, ये सब एक ही वंश के हैं, एक ही खून के हैं, एक ही नस्ल के हैं और इस देश के असल बासिंदे हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। इसलिए इन सबको हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए इन सबको एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट करने के लिए एक ही नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब ये लड़ाई देश में होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को मिलजुल करके कोशिश करना है। मुझे लगता है मैंने ज्यादा समय ले लिया, इसलिए इस मौके पर इतनी ही बात कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय माता।